साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और लगातार साधना न्यूज आपको जो नए मुद्दे हैं उन पर बातचीत करता रहता है और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहता है। आज जो खास मुद्दा है वो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आखिर शिवराज सिंह को मिलने की धमकी क्यों दी। जब शिवराज सिंह को टाइम नहीं दे रहे थे तो दिग्विजय सिंह ने बाकायदा एक वीडियो बनाकर उसे वायरल किया और उसमें कहा था कि यदि शिवराज सिंह चौहान मुझे मिलने का समय नहीं देंगे तो वो देख ले कि क्या होता है। मुद्दा था कि टेम और सुठालिया जो डैम है वहां पर जो 1400 करोड़ का एक बांध प्रस्तावित हुआ है, वहां पर कई किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन डूब में आ रही थी, उनकी मांग को लेकर दिग्विजय सिंह मिलना चाह रहे थे। बहरहाल सवाल ये उठता है कि दिग्विजय सिंह आखिर क्यों जोर दे रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मिलने के लिए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समय जो है वो समय क्यों नहीं दे रहे थे। इस वक्त हमारे साथ में भाजपा प्रवक्ता ब्रिज गोपाल जी मौजूद हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं हरशंकर विजयवर्गीय जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी गुना के, और हमारे साथ में राजगढ़ के विधायक बापू सिंह तोमर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं विजयवर्गीय जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो बांध का मसला है ये आखिर मसला है क्या, आखिर क्या कारण है कि इतने बड़े बांध की पूरे प्रदेश को सौगात मिलने जा रही है और उसमें दिग्विजय सिंह जो है वो डूब के किसानों का के साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज चैनल को। परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने टेम सिंचाई योजना के लिए जो मुआवजे की मांग की थी और उस संबंध में लगातार अनुरोध करने के बाद भी जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया तब उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि अगर आप मुझे समय नहीं देंगे तो मैं आपके बंगले पर पहुंच जाऊंगा। इस बात को शिवराज सिंह जी ने गंभीरता से लिया क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की जो मांग है वो जिनायन है। मकसूदनगढ़ क्षेत्र की लगभग 10,000 स्क्वायर फीट जमीन, हेक्टेयर भूमि जो है डूब में आ रही है और उन किसानों को मात्र 2 और 2.5 लाख रुपया मुआवजा दिया जा रहा है। जबकि दिग्विजय सिंह जी का ये कहना है कि अभी हाल ही में राजगढ़ जिले में मोहनपुरा डैम पर जो किसानों की डूब में जमीन आई थी उनको 10 लाख रुपया पर हेक्टर मुआवजा दिया गया। तो ये भेदभाव क्यों? किसान पहले से ही पीड़ित है, ओलों से पीड़ित है, फसलों से पिछले 2 वर्षों से उनको जो है मुआवजा नहीं मिला बीमा का, और ऐसी स्थिति में किसानों के साथ जाति अन्याय है और वो किसानों के साथ खड़े हैं। मुझे तो इस बात का दुख है कि शिवराज सिंह जी किसानों को अपना अन्नदाता और भगवान मानते हैं, जबकि वो सरकार जो है शराब माफियाओं के इशारे पर चल रही है। हाल ही में जो शिवराज सिंह जी ने शराब माफियाओं के लिए शराब नीति बनाई है। हरिशंकर जी हम हमसे बातचीत करेंगे। ब्रिज गोपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं जो भाजपा प्रवक्ता हैं। ब्रिज गोपाल जी, सीधा सीधा आरोप है कि मोहनखेड़ा में जो मुआवजा दिया गया वो ज्यादा था और जो टेम और सुठालिया में मुआवजा दिया जा रहा है वो कम है। उनकी मांगों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर, उनके आक्रोश को लेकर दिग्विजय सिंह जो है मिलना चाह रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। क्या कहते हैं आप इस आरोप पर? देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताऊं। दिग्विजय सिंह जी की बातें बड़ी अटपटी होती हैं और चटपटी होती हैं। वो अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। और दिग्विजय सिंह जी का जहां तक सवाल है कि आज कांग्रेस पार्टी और जनता मध्य प्रदेश की उन्हें गंभीरता से नहीं लेती, परंतु जिस विषय की हम बात कर रहे हैं कि वहां सुठालिया डैम में जो विस्थापित होंगे और उनको मुआवजा, तो इसके लिए बाकायदा एक गाइडलाइन तैयार होती है। उस गाइडलाइन के अनुसार उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। और ये दिग्विजय सिंह जी के जमाने की कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम गांव गरीब मजदूर और किसान उनके साथ हैं और उन्हें संतुष्टि पूर्वक मुआवजा दिया जाएगा। आपको याद होगा कि सरदार सरोवर का मुआवजा भी दिग्विजय सिंह जी 10 साल में उस मामले को उलझा नहीं पाए, बल्कि और उलझा कर चले गए थे। उसे भी ठीक से सुलझाने का और डैम को पूरा कराने का, चाहे वो पुनासा का डैम हो, चाहे ओंकारेश्वर परियोजना हो, इन सब के मुआवजे और इन डैमों को पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और करेंगे भी हम ही। ये दिग्विजय सिंह जी केवल चर्चा में बने रहने के लिए जो कुछ करते हैं वो उनका काम है। और जहां तक मामला है उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है दिग्विजय सिंह जी को।
मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपकी बात मैंने बड़ी गौर से सुनी थी, आपकी बात मैंने बड़े गौर से सुनी थी, आप भी थोड़ा सुन लें। विजय सुन लीजिए, ब्रिज गोपाल जी को सुन लीजिए। हाँ, जी आप बताइए। देखिए चर्चा का यही उसूल है कि आपकी बात मैं सुनूं और मेरी आप सुने और हम सबकी बात जनता सुने और अंतिम निर्णय लोकतंत्र में जनता करती है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये खासतौर से उस क्षेत्र का मामला है, याद रखिएगा माननीय शिवराज जी इस पर ज्यादा गौर करेंगे, क्योंकि ये मामला है मकसूदनगढ़ सेक्टर का। और मकसूदनगढ़ सेक्टर में आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये वो क्षेत्र है जब दिग्विजय सिंह जी के मुकाबले विधानसभा का चुनाव लड़ने 2003 में शिवराज जी गए थे, तो ये मकसूदनगढ़ क्षेत्र से शिवराज जी चुनाव जीते थे दिग्विजय सिंह जी से। तो शिवराज जी बहुत बेहतर जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ की स्थितियां कैसी हैं और यहाँ पर उन्हें किसानों के हित में क्या करना है। और मध्य प्रदेश में किसानों के हित में व्यापक काम हुए हैं और ये जो मामला है इससे भी मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में हम इसको हल करेंगे और किसानों को कहीं कमी नहीं रहने देंगे। ये शिवराज जी का हमेशा से कहना है, उसमें हमें दिग्विजय सिंह जी के मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। ब्रिज गोपाल जी, बापू सिंह तोमर विधायक राजगढ़ से मौजूद है, जो किसान क्षेत्र से ही आते हैं, किसानों के दर्द को बखूबी समझते भी होंगे। तोमर साहब, क्या लगता है, क्या मुआवजा जो दिया जा रहा है वो कम है? क्योंकि आप तो किसानों के बीच से ही हैं, किसानों की आवाज तो आप पहुंचाएंगे। क्या कहते हैं आप, जो आरोप लगाया हरिशंकर वाजपेयी विजय वर्गीय जी ने कि मुआवजा कम दिया जा रहा है, मोहनखेड़ा में ज्यादा दिया गया था, सामने उदाहरण है, उसके बावजूद ऐसा क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले तो इस विषय को लेकर आए साधना न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं और साथ ही मैं विजय वर्गीय जी को ये बताना चाहता हूं कि यही आप ही की सरकार थी, इस समय मोहनपुरा और कुंडालिया बांध बना और वहां के किसानों को एक भरपूर मुआवजा मिला और एक तय कर दिया था, चाहे जमीन सिंचित हो चाहे असिंचित हो, साथ ही उसका मुआवजा दिया। पाइपलाइन है, कुआं है, मोटर पाइप, हर चीज का, मकान का, सबका मुआवजा दिया। अब माननीय दिग्विजय सिंह जी राजा साहब ने जो मामला उठाया है पार्वती और टेम नदी का, वहां की जो जमीन है और यहाँ की जमीन में अंतर है। वहां की जमीन जो पार्वती किनारे की वो जमीन बहुत कीमती है, बहुत अच्छी जमीन है, और टेम नदी की पे जो बांध बन रहा है वहां की जमीन भी बहुत कीमती है, बहुत अच्छी जमीन है। मैंने खुद देखी और हम खुद वहां पर विजिट करने गए थे उनके साथ। तो उस जमीन की जो कीमत है, उस जमीन का जो मुआवजा आप दे रहे हैं, जो जमीन आप यहाँ से उनकी 1 हेक्टर जमीन ले रहे हैं, उसके बदले वो आधा हेक्टर भी नहीं खरीद सकते हैं, इतना पैसा आप दे रहे हैं, क्योंकि जमीनों की कीमत बहुत बढ़ गई है। तो ये प्रोजेक्ट में प्रावधान है और साथ ही इसके लिए वहां जन सुनवाई लगाना चाहिए था, वहां की जनता से इसमें विचार लेना चाहिए था कि आपकी जमीन जा रही, आप मतलब कितने पैसे में आप संतुष्ट हो सकते हैं, आप दूसरी जगह विस्थापन कितने पैसे में हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार की कोई बात नहीं की, ना जन सुनवाई लगाई गई, ना उनसे पूछा गया, मर्जी से एक तय कर दिया गया कि सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से आपको मुआवजा दिया जाएगा। जबकि सरकारी गाइडलाइन आपकी ऐसी गाइडलाइन है कि जो प्रैक्टिकली देखें तो जो रजिस्ट्रियां कराते लोग जमीन खरीदते बेचते हैं, वो जमीन का सौदा सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से होता है और सौदा जो होता है उनका काफी महंगा होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने 1 हेक्टर जमीन खरीदी, 1 हेक्टर खरीदता वो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख में, और रजिस्ट्री होती है उसकी 4 लाख, 5 लाख रुपए। तो आप 3 लाख, 4 लाख रुपए हेक्टर के हिसाब से दे रहे, जबकि यहाँ पर 10 लाख रुपए का जो पैकेज दिया था मोहनपुरा कुंडालिया, उस प्रकार से आपकी जमीन को देखते हुए वहां कम से कम 30 लाख रुपए का पैकेज होना चाहिए। यही चर्चा के लिए, किसानों की बात रखने के लिए माननीय दिग्विजय सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी से चर्चा करना चाहिए थी, क्योंकि पहले उन्होंने किसानों के साथ जन सुनवाई की, उनके बीच में गए, वहां चर्चा की और ये निष्कर्ष निकल के आया, देखने में भी आया जी। चलिए ब्रज गोपाल जी, जो ये सीधा सा आरोप है कि मुआवजे में बड़ा अंतर है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो पैसा दिया जा रहा वो पर्याप्त नहीं है। जी जी, मैं इस पीड़ा को, इस धन को मैंने झेला, मेरे क्षेत्र की जनता विस्थापित की गई है, आज बहुत परेशान स्थिति में। जी
चलिए देखिए, चलिए मैं आपको स्पष्ट करूं कि सरकार और जी माननीय ब्रजगोपाल जी। मुख्यमंत्री जी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। उचित का मतलब है यदि कहीं लगता है अरे कि बहुत का राशि क्या कम हो रही है क्लियर कर तो दिया उसकी आपने उसकी क्लियर कर समीक्षा दिया की कि जा गाइडलाइन सकती है। के हिसाब से पैसा देंगे। काम चालू कर दिया आपने, है ना, काम चालू कर दिया। लोगों को मैंने उनको ऊपर लाठियां बरसाई जाएगी, उनको वहां से हटाया जाएगा। आखिर क्या करेंगे वो? कई लोग आत्महत्या करेंगे, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए माननीय इसमें बापू सिंह जी, आप तो विधायक हैं और आप ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों पर और प्रदर्शनकारियों पर लाठियां नहीं चलाई किसानों को जाती हैं। अब उनकी बात को गंभीरता से सुना जाता है। हम सुनने अरे वाले लोग हैं। हम सुनने वाले लोग हैं। हम राजा महाराजा नहीं है। हम तो लोकतंत्र से निकल कर आए लोग हैं। शिवराज जी लोकतंत्र से निकल कर आए लोग हैं। वो राजा महाराजा नहीं है कि उन्हें प्रदर्शनकारी पसंद नहीं है या उन्हें आंदोलन पसंद नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को संविधान सम्मत रूप से शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का अधिकार है। किसानों के संरक्षक तो है। है ना, ऐसा हरिशंकर जी है। हर्ष अब जी जो बात रखते हैं बहुत मुद्दे की बात है, किसानों के हित की बात है। उनको उनके हिसाब से भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। ये बात कौन सी गलत है? आप चलिए बताइए। चलिए ब्रजगोपाल जी से पूछना चाहूंगा। गलत। ब्रजगोपाल जी, अब जबकि समय दे दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आपको क्या लगता है कि इस मुलाकात का क्या निर्णय निकलने वाला है? मैं दो बातें कहता हूं। एक बात तो जी मैं अग्रिम कह देता हूं बिना मुलाकात के कि मध्य प्रदेश में कहीं मुआवजे के लिए कहीं कोई कमी कोताही होगी तो उसे माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे व्यवस्थित भी करेंगे और उन्हें संतुष्ट भी करेंगे। ये तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश की सरकार की बात करता हूं। और जहां तक जी दिग्विजय सिंह जी उन्हें मिलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें मिलने का समय दिया है, तो मैंने आपसे जहां से बात शुरू करी थी मैं फिर से कहता हूं कि उन्हें चर्चा में बने रहने के लिए, उन्हें जो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हाशिए पर डाल रखा है, उनके पास कोई दायित्व नहीं है, तो वो इस तरह के काम करते रहेंगे। और इसके लिए हमका कोई हम उनसे कोई नाराजगी भी नहीं रखते। ये करना चाहिए उन्हें, ये करना चाहिए। राजनीति का तकाजा है और ये तो उन्हें करना भी चाहिए। राजनीति कर रहे हैं अगर वो मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो नहीं है कि बिल्कुल 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 राष्ट्रीय स्तर के नेता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ही नेता होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी ओबामा को गलत आप बोलते हैं। ये जो बहस से कहीं और ना चला जाए, हरिशंकर वाजपेयी जी से पूछना चाहूंगा। हरिशंकर जी, क्या आपको लगता है कि देखिए जो आरोप है इस वक्त ब्रजगोपाल जी ने लगाया है कि दिग्विजय सिंह जो है वो किसानों की राजनीति करना चाहते हैं, सरकार तो चूंकि मुआवजा दे ही रही है, वहां की गाइडलाइन तय हुई है, उसके हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन अब दिग्विजय सिंह किसानों की बात को लेकर वहां पहुंचेंगे और उस पर तनातनी होगी, हंगामा होगा और कहीं ना कहीं माहौल बनेगा किसानों के पक्ष को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि ये वाकई विशुद्ध राजनीति हो रही है? मैं कृष्ण गोपाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी को शिवराज सिंह जी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। वो किसानों को भगवान मानते हैं, मानते आए हैं और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें किसी भी स्तर तक जाना पड़े, पूरा प्रदेश और प्रदेश का किसान दिग्विजय सिंह जी के साथ है। इस तरह का अन्याय दिग्विजय सिंह जी के रहते हुए शिवराज सिंह जी का नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल लुभावने सपने दिखाकर उनकी जमीन अगर मुआवजे के पहले हड़पेगी तो बिल्कुल नहीं लेने दी जाएगी। माननीय विधायक जी के साथ पूरी जनता साथ खड़ी है, दिग्विजय सिंह जी के साथ खड़ी है। और मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं कृष्ण गोपाल जी कि अभी हाल ही में आपके द्वारा शिवराज जी मैं हरिशंकर जी की बात में एक बात जोड़ देता हूं, उनका कनेक्शन कट गया है, मैं जोड़ देता हूं। अरे मध्य प्रदेश की सरकार उन किसानों के साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश की सरकार का मुखिया शिवराज सिंह चौहान उन किसानों के साथ खड़ा है। मैंने पहले भी कहा था हरिशंकर जी, हम जनता के साथ हैं और जनता के कल्याण के लिए हम कुछ भी करेंगे। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि अब वो सरकार नहीं है जो मुल्ताई में गोली चलवा कर 28 लोगों को बर्बाद। दिग्विजय सिंह जी, हम भी जानते हैं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है, उन्हें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तोमर साहब आपसे जानना चाहूंगा, बापू सिंह तोमर साहब आपसे जानना चाहूंगा, बापू जी को चाह रहा हूं, क्या देखिए 1400 करोड़ की जमीन है, 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस पूरी बांध के लिए, तो लगभग 300 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। कुछ किसान जो डूबत वाले हैं उनकी आवाज को मुखर करना, क्या लगता है आपको वाकई ये राजनीति है जो ब्रजगोपाल जी कह रहे हैं कि वो दिग्विजय सिंह राजनीति कर रहे हैं? बापू सिंह तोमर साहब क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, माननीय दिग्विजय सिंह जी एक सकारात्मक भाव से और
किसान भाइयों के समर्थन में कि किसानों का भी नुकसान ना हो, उनको भी भरपूर मुआवजा मिल जाए और बांध बने और जनता को सिंचाई हो, उनको पानी मिले। इस सकारात्मक सोच के साथ एक भाव से ये विचार और बात करना चाहते हैं, लेकिन उसमें ये लोग मंच पे आके यहाँ बात ही नहीं करना चाह रहे। और साथ में एक सुझाव दिया था उन्होंने कि ये जो पार्वती परियोजना है, इसका नरसिंहगढ़ में बांध बन रहा, नरसिंहगढ़ के बाद इसकी 2 योजना करी, सुटालिया में बना रहे। अगर सिंचाई कराना है, किसानों को नुकसान से बचाया जा सकता, तो इसमें तीसरा विकल्प भी निकाल सकते थे। एक सेकंडपुर के यहाँ भी एक बांध बना देते, जिसका लेवल कम कर लेते, लेवल कम करते, पंप हाउस बनाते, उससे पानी उठाते और किसानों को पानी मिल जाता, ना जमीन जाती, ना विस्थापित करना पड़ता। लेकिन ये क्या है, लोगों को वहां से डुबाना चाहते हैं। ऐसे अधिकारियों को वहां पर बिठा रखा है जो भ्रष्टाचार करेंगे। इसमें 1400 करोड़ रुपए को ठिकाने लगाने पे तुले हुए। आप इसकी मतलब इसकी देखना, जांच होगी। जो राजगढ़ में भी पदस्थ है, उनकी राजगढ़ में भी इंक्वायरियां चल रही है। इस परियोजना में बहुत भ्रष्टाचार किया था इन लोगों ने, हमने कई बार इसकी शिकायत की। ऐसे लोग ये आपने जी बिल्कुल बिल्कुल नई बात कह रहे हैं तोमर साहब। गोपाल जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इस 1400 करोड़ में जो है वो खेल किया जाएगा, और इसके पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। क्या कहते हैं गोपाल जी, बड़ा आरोप लगा दिया है? ये मैं वही कह रहा हूँ, माननीय विधायक जी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं, और मैं विधायक जी आपको बताता हूँ, जो प्रस्ताव आपने दिया है ये उद्वहन सिंचाई परियोजना का दिया है। ऐसी उद्वहन सिंचाई परियोजना हमारे रायसेन जिले के उदयपुरा विकास खंड में नौनिया बरेली में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने चालू करी थी, जिसका लाभ आज एक भी किसान को नहीं आ रहा है। ये जो आपके यहाँ की जो कागज पे बनने वाली परियोजना है, उनमें हमने परिवर्तन कर दिया है। अब हम डैम का पानी किसान के खेत तक पहुंचाने की बात करते हैं। डैम का पानी कागज की नहरों में नहीं दौड़ाना है हमें। माननीय विधायक जी, मैं वही कह रहा हूँ, आप कभी भी प्रवास में आए, मैं आपको वहां मिलूंगा कि ये उद्वहन परियोजनाओं का हाल क्या हुआ है, जरा आकर उन्हें देखें तो। भूमि दिख नहीं रही है और हजारों करोड़ रुपए आपने उसमें नष्ट किए। थोड़ा राजा साहब से बाहर निकलकर जनता के बीच में जाएं, मध्य प्रदेश में जाएं। आप पूरी मध्य प्रदेश की विधानसभा के सम्मानीय सदस्य हैं, आप अन्य जगह जाकर देखें कि ऐसी परियोजनाओं के हश्र क्या हुए हैं। देखिए, ये परियोजना स्वीकृत हुई, ये परियोजना माननीय दिग्विजय सिंह जी की देन है। उन्होंने इसकी यूपीए सरकार में पर्यावरण स्वीकृति दिलवाई है, और मोहनपुरा, कुंडालिया, पार्वती, इन सबकी पर्यावरण स्वीकृति उन समय की है। ये लोग आज भले ही कुछ कहे कि नहीं हमने सब कुछ कर दिया, इसमें किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा आगे रहे राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, हमेशा आगे रहे और किसानों के हित में हमेशा काम किया। और ये जो किसान के बेटे, अरे अभी ओलावृष्टि हुई, किसानों की फसल क्षति हो गई, मुआवजा देके। हरिशंकर जी, आपको लगता है कि 1400 करोड़ की जो परियोजना है हरिशंकर जी, इससे किसानों को बड़ा लाभ होने वाला है? बिल्कुल सही है कि योजना सिंचाई की बहुत अच्छी है, लेकिन ये योजना जो कृषि कह रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है और दुख हो रहा है कि जो योजना दिग्विजय सिंह जी द्वारा स्वीकृत कराई गई, और उस योजना का आप आरोप लगा रहे हैं दिग्विजय सिंह जी पर। ये इतना हल्का स्तर आपका हो सकता है, मैं कल्पना नहीं करता। को और उनका दिग्विजय सिंह जी का एहसान मानना चाहिए। और मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में जो इंदिरा सागर बांध बंधा है और आज पूरा मध्य प्रदेश उसका लाभ उठा रहा है, उसके लिए दिग्विजय सिंह जी का ऋणी होना चाहिए, शिवराज सिंह जी को और आपकी सरकार को। और आप आरोप लगाते हो। चलिए, चूंकि समय कम है और आप तीनों जुड़े, खास बात ये थी कि किसानों की बात जो है वो साधना न्यूज के माध्यम से प्रदेश में पहुंचे। मैं माफी जा रहा हूँ, समय चूंकि कम है। देखिए, समय कम है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिज गोपाल जी, हरिशंकर जी और बापू सिंह तोमर जी। बहरहाल दिग्विजय सिंह जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलेंगे। मुलाकात के बाद क्या होता है ये तो अलग बात, लेकिन इतना तय है किसानों को उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। आप देखते रहिए।